गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का नया लेक्चर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करना है। तो वहां पर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करते हैं और टोटल कंजर्वेटिव फोर्स और टोटल कंजर्वेटिव वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। और याद रखना है, जब भी पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे, जो भी आप चार्ज लेंगे वो साइन के साथ में लेंगे। यानी जो हमने क्यू नॉट लिया था वो पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हमारे डेरिवेशन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ध्यान में रखेंगे कि हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्यू के अकॉर्डिंग होगा, यानी क्यू के पहले कौन सा साइन लगा हुआ है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always depends upon sign of charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमेशा डिपेंड करता है चार्ज के साइन पर। उसके पहले कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव लगा है या निगेटिव लगा हुआ है। बात समझ में आई? आपको चार्ज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके आगे ध्यान से देखिए, अब हम डेरिवेशन बताएंगे। पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में काम आएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एट एक्सियल पोजीशन एंड एट परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर। तो इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। या फिर लास्ट है आपका एट एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू मेथड चलेंगे। सबसे पहले एट एक्सियल पोजीशन के लिए फाइंड करेंगे, फिर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन के लिए फाइंड करेंगे, और फिर एट एनी पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर को आगे स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी टॉपिक में तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम लेक्चर बना देंगे और आपकी सारी क्वेरीज यानी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट्स इन द सेक्शन, तो उसके ऊपर आपका लेक्चर बन जाएगा और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। इसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है एज इट इज। हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप डाइपोल का सिंबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस चार्ज रखना है और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। सेंटर में आपको ओ लेना है, पॉइंट ए से ओ की डिस्टेंस स्मॉल एल एंड ओ से पॉइंट बी की डिस्टेंस स्मॉल एल। टोटल डिस्टेंस ऑफ ए बी 2l, यानी टोटल डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। अगेन सेंटर ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस आपको सपोज करना है। तो सेंटर ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आपको स्मॉल आर लेनी है। इसके बाद आप डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट ए से, डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट बी से। पॉइंट बी से जो आपकी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आर में से आपको एल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आर माइनस एल। इसके बाद में अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको आर में
एल को ऐड करना होगा, तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी आर प्लस एल। अब आपको पॉइंट ए से डिस्टेंस मिल गई पॉइंट बी की, और पॉइंट बी से डिस्टेंस मिल गई पॉइंट बी की। अब आपको एज इट इज, जैसे कि हमने अभी ऊपर लिखा था कि जब भी आप पोटेंशियल को फाइंड करेंगे तो आपका चार्ज जो होगा वो विद साइन आएगा। कैसे आएगा? विद साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं तो इंटेंसिटी के साथ में साइन नहीं आता, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे तो हमें याद रखना है कि चार्ज का साइन आएगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला बनाया था? V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला आया था, तो हम इसका यूज करेंगे। अब हमें पहले पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है या पोटेंशियल ए पर फाइंड करना है, तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी डैश। तो अगर आप पॉइंट बी पर फाइंड कर रहे हैं, VB इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, और आपकी डिस्टेंस क्या है? R माइनस एल, तो आप यहां लेंगे R माइनस एल, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए डैश VA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। हमारा चार्ज कैसा है? साइन के साथ माइनस है, और डिस्टेंस कितनी है? R प्लस एल। तो इस माइनस को हम बाहर लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह उठा करके ऐड कर लीजिए। यहां पर आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P पर, तो यहां लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश V इज इक्वल VB प्लस VA। विद साइन लिखेंगे V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल, ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में विद साइन लिखना है, तो साइन कैसा है? नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q आपका कॉमन है, R माइनस एल और R प्लस आपके एलसीएम में आएंगे, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आएगा आपका R माइनस एल R प्लस एल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा आपका R माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका R प्लस एल। बीच में सिंबल माइनस का है, R प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा R माइनस एल, विद साइन लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे R माइनस एल। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका ब्रैकेट ओपन होगा R प्लस एल माइनस सिंबल मल्टीप्लाई, तो माइनस R माइनस माइनस प्लस, प्लस का L, नीचे एलसीएम आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको बताया था कि डाइपोल जो है वो जनरली क्या लिया जाता है? बहुत छोटा लिया जाता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन L
इसलिए आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा हमारा v इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां से इस साइड आएगा माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल को ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 2l डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 0, बिकॉज एल बहुत ही छोटी क्वांटिटी है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपने डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन पढ़ी है, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P इज इक्वल Q इंटू 2l। तो हम यहाँ इसको शो करेंगे, ऊपर रिप्लेस करेंगे V इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका इसके लिए हो गया एट एक्सियल पोजीशन। एक्सिस पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें लगाने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसे आप पॉज बटन दबा करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी का, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसी का हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग हो जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू। सेंटर को आपको लेना है O, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका A, इसको सपोज कर लेना B। A से O की डिस्टेंस स्मॉल l और O से B की डिस्टेंस आपकी अगेन स्मॉल l। टोटल डिस्टेंस ऑफ AB 2l एंड सेंटर से आपकी डिस्टेंस होगी पॉइंट P की, वो हो जाएगी स्मॉल r। तो ये हमने किस लिए बनाया था, एक्सियल पोजीशन के लिए। तो हमें एक्सियल पोजीशन का डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, इसका ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर नॉर्मल खींचेंगे डट और इस डिस्टेंस को, इस बार पॉइंट पी को आपने यहाँ से पोस्ट किया परपेंडिकुलर, तो ओ से पी की डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी स्मॉल आर। अब आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट पर माइनस चार्ज है, इस पॉइंट पर प्लस चार्ज है। इस चार्ज के कारण यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है और इस चार्ज के कारण आपको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये दोनों साइड्स आप डॉट 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 करके इनको मिला देंगे, दोनों हमारी डिस्टेंसेस अब आपको फाइंड करनी है। अब आपको ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है और पी से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले सकते हैं, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। इसके आगे हम इस ट्राइंगल को ध्यान देंगे, हमारी AO जो साइड है AO इज इक्वल है BO के। AO बराबर है BO के, ये भी स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है, एंड OP इज अ कॉमन साइड। हम यहाँ लिखेंगे OP क्या है, हमारी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। तो अगर दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड OP है और एक साइड पहले से इक्वल है तो तीसरी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल BP। अब इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल को लेकर के हम इस ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए हमने ट्राइंगल AOP लिया और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है,
और ये आपका बेस है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है हमारा एपी, तो हम करेंगे एपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का नाम है आपका ओपी, तो हम यहाँ करेंगे ओपी स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना है एओ, हम यहाँ करेंगे एओ स्क्वायर। इसके बाद में एपी को सपोज कर लेंगे ये हमारी एक्स है और बीपी भी इसके इक्वल है, तो इसको भी सपोज कर लेंगे एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर कितनी है स्मॉल आर, तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बेस कितना है स्मॉल एल, तो हम इसे लिखेंगे एल स्क्वायर। अब आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए पी इज इक्वल बी पी इज इक्वल एक्स इज इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी पर, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारा फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल 1/4 पाई क्यू बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें पोटेंशियल कहां पर चाहिए, पॉइंट ए के कारण पी पर चाहिए और पॉइंट बी के कारण पी पर चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज एट पॉइंट पी, ये आपका पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल। तो हमारा पहला चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस के कारण, तो माइनस के कारण क्या है वी ए इज इक्वल 1/4 पाई माइनस साइन के साथ आएगा, और डिस्टेंस हमारी कितनी है, हमने स्क्वायर छुड़ाना और इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वी ए हमारा आ गया -1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट बी, तो बी पर हमें बी के कारण चाहिए, तो ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल 1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पर हमारी साइड है एपी और यहाँ पर हमारी साइड है बीपी, और एपी बीपी दोनों क्या है आपस में बराबर है। यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस लिखी हुई है एक्स की वो क्या है एपी। आप ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा और ये आपका इक्वेशन सेकंड बनेगा, दोनों को उठा करके अगेन ऐड करना है। v इज इक्वल वी ए प्लस वी बी, v इज इक्वल -1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक वैल्यू टोटली निगेटिव है, एक वैल्यू टोटली पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर पोटेंशियल कितना आया 0। तो याद रखना है कि अगर एक्सियल पोजीशन पर आप फाइंड कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम आएगा, और अगर आप परपेंडिकुलर पोजीशन पर फाइंड कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल हमेशा मिनिमम आएगा, यानी कि 0 आएगा। आप डेरिवेशन को पॉज बटन दबा करके नोट कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड एट एनी पॉइंट, उसको हम आगे नोट करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज बटन दबा करके, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब आपको कोई सा भी पॉइंट दे दिए गए, उस पर भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपका डाइपोल ये रखा हुआ है, ये आपका डाइपोल है, माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज,
पॉइंट ए सपोज किया, पॉइंट बी सपोज किया, सेंटर आपका O हो जाएगा, A to O स्मॉल l एंड O to B अगेन स्मॉल l, A to B टोटल डिस्टेंस 2l। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप इस पूरे सर्कल में, और सर्कल आपके अकॉर्डिंग होगा, आप इनफाइनाइट तक डिस्टेंस को सपोज कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर बना करके किसी भी पॉइंट पर, या कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आए किसी भी पॉइंट के लिए, आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको डेरिवेशन को ध्यान से समझना है और इसको नोट कर लेना है कॉपी में। तो अगर हम कहें कि हमें पोटेंशियल यहां पर फाइंड करना है और इस पॉइंट को हम कैपिटल M सपोज करें, तो पॉइंट O से डिस्टेंस होती है हमारी, तो हम इसको डैश 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 करके यहां से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद में इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, डैश 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 डैश, ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो याद रखना है आपको, अब आप डाइपोल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब आपको एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करनी, तो अब आपको इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने होंगे। तो ये आपकी एक्सिस है और ये आपकी नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ में हमेशा डाइपोल क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P। तो ये हो जाएगा आपका P sin थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, P cos थीटा। तो P cos थीटा चाहे इधर सपोज कर लीजिए, चाहे इधर सपोज कर लीजिए, P sin थीटा इधर सपोज कर लीजिए, चाहे इधर सपोज कर लीजिए। अब आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अभी हमने बताया कि परपेंडिकुलर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि आपके P sin थीटा की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, यानी V परपेंडिकुलर P sin थीटा के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। तो बचा क्या हमारा, P cos थीटा। क्या बचेगा हमारा, P cos थीटा बचेगा। अब डिस्टेंस जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगी, यानी न्यूमेरिकल में दी हुई होगी। अगर इसको R मानते हैं तो R के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, X मानते हैं X के अकॉर्डिंग, या जो दी हुई हो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या 1000 मीटर, या 1 किलोमीटर, या इनफाइनाइट, इनमें से कोई भी डिस्टेंस दी हुई हो सकती है। तो हमारा जो जनरली फॉर्मूला बना, V at any point इज इक्वल क्या बनेगा, V P cos थीटा के अकॉर्डिंग प्लस V P sin थीटा के अकॉर्डिंग। अब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में क्यों जीरो होगा अभी हमने आपको बताया है, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो जाती है। अगर हम इसमें निकालेंगे तो यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि थीटा कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। अब यहां पर हमारा कंपोनेंट क्या बचा, P cos थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन, नीचे हमारा क्या आता है, R स्क्वायर। तो हमने यहां लिख दिया R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एट एनी पॉइंट। अब हम इस फॉर्मूले से किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। अब जरा करके देख लीजिए। अगर आपको एट एक्सियल पोजीशन फाइंड करना है, एट एक्सियल पोजीशन, तो एट एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है बेटा, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा जो होता है वो हमारा 0 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल 0। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दीजिए, V एट एनी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन R स्क्वायर, और साइड में दिखा देंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला V। अब किसके लिए आप फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्सियल लिखना है, V एक्सियल, क्योंकि कंडीशन किसकी मानी है आपने, एक्सियल पोजीशन की मानी। तो V एक्सियल इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन के लिए, और सेम फॉर्मूला हमारा आया था जो हमने आपको करके दिखाया था। अब अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करनी है तो आप यहाँ ले लीजिए एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। इसके लिए थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे V परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और थीटा आपने 90 सपोज किया है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको आप शो करेंगे। तो V परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ध्यान से देख लीजिए, आपका एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आएगा। अब अगर आपको इन तीनों डेरिवेशंस में या इस पूरे लेक्चर में कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी कमियों को निरंतर दूर करने का प्रयास करेंगे। हैव अ गुड डे।